हुआ है। पुलिस ने पति सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और महिला को पति पर अन्य महिला के साथ अफेयर का शक था। शक के चलते दोनों में विवाद होता था। गृह कलेश के चलते पति सास ससुर ने मिलकर के हत्या की है। ट्रैक्टर ट्रॉली में शव डालकर आपको बता दें कि आईजीएनपी नहर के किनारे फेंका और 24 अक्टूबर को आरडी 600 के पास जो है महिला का शव मिला था। आरोपी जगजीत सिंह, करमजीत सिंह और शेर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। छतरगढ़ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। यह बड़ी जानकारी आपको बीकानेर से दे रहा है, जहां पर नहर में महिला का शव मिलने के मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जो है पुलिस ने पति सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और जगजीत सिंह, करमजीत सिंह और शेर सिंह, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शक के चलते जो है पति पत्नी में विवाद होता था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो है महिला की हत्या की गई। गृह कलेश के चलते पति सास ससुर ने मिल करके महिला की हत्या कर दी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, विस्तार से बताइए। देखिए, ये जो महिला है वो नक्षत्र कौर इसका नाम है और ये पंजाब की, और इसने अनूपगढ़ के जो जगजीत सिंह है उससे दूसरी शादी कर रखी थी। और इस महिला की जो बॉडी है वो 24 अक्टूबर को छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आरडी 600 के पास मिली थी। और तभी से पुलिस को ये संदेह था कि इस महिला की हत्या की गई है, क्योंकि इस बॉडी को जो है नहर में फेंकने की कोशिश की गई थी, लेकिन बॉडी जो है जल्दबाजी में नहर के किनारे ही गिर गई थी। और इसी से ये पूरा मामला पकड़ में आया और जो एसपी है कावेंद्र सागर, उन्होंने एक पूरी टीम बनाई और एडिशनल एसपी कैलाश सांधू और सीओ जो हैं अमरजीत चावला, उनके नेतृत्व में पूरी टीम ने काफी मेहनत की। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये पता लगा कि ये जो महिला है वो अनूपगढ़ की रहने वाली है और इसके जो सास ससुर और इसका पति जो है उन्हीं ने मिलकर इसे जो है इसकी हत्या की है। और शव को छिपाने के लिए ये लोग ट्रैक्टर में से डालकर लेके आए थे और इसे नहर में डाल दिया था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए और ये पकड़े गए। और क्योंकि जो पूरी ये हत्या के पीछे जो कारण माने जा रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि इस महिला को ये शक था कि इसके पति का कहीं दूसरी जगह अफेयर चल रहा है और इसी के चलते इन्होंने इसकी हत्या करके इसके शव को जो है ठिकाने लगाने का प्रयास किया था। जी ठीक है विक्रम, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लक्ष्मणगढ़ में बस पुलिया से टकराने का यह पूरा मामला है और हादसे में कल 12 लोगों की मौत हुई थी। 6 घायलों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और 30 घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस आज जो है शवों के पोस्टमार्टम कराएगी। हादसे की जांच के लिए विशेष कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है। परिवहन विभाग जो है पूरे मामले की जांच करवाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन हुआ है। सीकर से आपको ये बड़ी जानकारी, जहां पर बस पुलिया से टकराने का ये पूरा मामला है। पुलिस आज शवों का पोस्टमार्टम कराएगी, साथ ही साथ हादसे की जांच के लिए विशेष कमेटी का गठन भी हुआ है। परिवहन विभाग अब इस पूरे मामले की जांच करवाएगा। और सीकर के लक्ष्मणगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर पुलिया से जो है बस टकरा गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर के पुलिया से एक बस जाकर के टकरा गई है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो पाली से आपको जानकारी दे दें, अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर सांडेराव थाना क्षेत्र में ढोला गांव के पास मंगलवार शाम को एक ट्रोला ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में गुड़ा इंदला के पास नवागुड़ा निवासी 60 वर्षीय ढलाराम प्रजापत और उनकी 10 साल की पोती खुशबू, 6 साल के दोहिते कार्तिक की मौत हो गई। हादसे में मृतक ढलाराम का 4 साल का एक और दोहिता चिराग गंभीर रूप से घायल हो गया।
और कोटपुतली के भाबरू थाना इलाके के हाईवे स्थित साबी पुलिया के पास सवारियों से भरी एक बस जो है अनियंत्रित होकर के पलट गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की कतार भी लग गई और यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की सहायता से साइड में करवाया गया है और यातायात सुचारू करवाया गया। बताया ये जा रहा है कि सवारियों से भरी निजी बस जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी और भाबरू इलाके में पहुंचने पर बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। इस दौरान बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जयपुर से दिल्ली की ओर ये बस जा रही थी, बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। तस्वीरें आपको दिखाना है। क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की सहायता से हटाया गया। और गुर्जर समाज के दीपावली स्नेह मिलन समारोह में किरोड़ी लाल मीणा का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। समारोह को संबोधित करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने खुद की तुलना कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से की। साथ ही अपने भाई को सचिन पायलट और राजेश पायलट से तुलना कर सोना बताया। इस दौरान उन्होंने गुर्जर समाज से माफी मांगते हुए कहा कि यदि कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ करे। साथ ही कहावत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नानी का दंड नवासा को क्यों देते हो, गलती किरोड़ी लाल की और दंड भरे जगमोहन, ये होना नहीं चाहिए। और जैसलमेर में एक रिजॉर्ट के टेंट में अचानक से आग लग गई और थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। अचानक आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया और रिजॉर्ट में रुके पर्यटकों ने भाग करके अपनी जान बचाई है। हालांकि आग इतनी भयानक थी कि दमकल की टीम के पहुंचते पहुंचते लाखों का सामान जल करके पूरी तरीके से खाक हो चुका था। फिर भी किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया है। जानकारी के अनुसार पटाखे की चिंगारी टेंट में गिरने से ये आग लगी थी। वहीं कुछ लोग शॉर्ट सर्किट से हादसा होना बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के सागवाड़ा नगर के रुद्रप्रयाग सोसाइटी के स्टोर में पटाखों के चलते अचानक से आग लग गई और आग लगने की खबर से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। वहीं लोग अपने फ्लैट से बाहर आ गए, जिसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी जो है फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं घटना के बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने सोसाइटी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। थोड़ी देर में जोधपुर हाउस जो है पहुंचेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सीएम मुलाकात करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात आज सीएम की होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। थोड़ी ही देर में जोधपुर हाउस जो है सीएम भजनलाल पहुंचेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर आज वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात, जाहिर सी बात है कई मुद्दों को लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में राजस्थान में उपचुनाव भी है। उसके मद्देनजर आज वरिष्ठ नेताओं से जो है मुलाकात सीएम भजनलाल करने दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम भजनलाल दिल्ली पहुंच चुके हैं, ये बड़ी जानकारी। और केंद्रीय मंत्रियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात सीएम भजनलाल आज करने वाले हैं। तो थोड़ी ही देर में जोधपुर हाउस सीएम पहुंचेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा जो अपडेट है कि दिल्ली पहुंचे हैं, वहां पर नेताओं के साथ आज मुलाकात करेंगे सीएम। कई मुद्दों को लेकर के बातचीत भी की जाएगी। आने वाले दिनों में राजस्थान में उपचुनाव और कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की जाएगी। जीत की रणनीति भी बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात हालांकि आज सीएम करेंगे। क्या कुछ इस मुलाकात के बाद निकल करके सामने आता है वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सीएम दिल्ली पहुंचे हैं, वहां पर नेताओं से मुलाकात करेंगे तो कई मुद्दों को लेकर के गहनता से चर्चा विमर्श जो है आज किया जाएगा। दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में जोधपुर हाउस सीएम पहुंचेंगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के विवादित वायरल वीडियो पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया।
मदन राठौड़ ने कहा है कि कोई किसी भी देश के लिए नारा लगाए उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जहां भारत और पाकिस्तान की तुलना हो और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाए वो अराष्ट्रीयकृत है। आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि किस कानून में लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते हैं। कोई नारा लगाए हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तुलनात्मक स्थिति बने, हिंदुस्तान वर्सेज पाकिस्तान हो और उस समय जो पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है, तो मैं सोचता हूं कि ये अराष्ट्रीय कृत्य है। लेकिन यूं यदि कोई भी किसी देश के लिए कोई भी कहे, जैसे अलग अलग परिस्थितियां स्थितियां होती है जहाँ तुलनात्मक नहीं होता, यानी भारत की तुलना में कहीं बात आती है, तो किसी भी व्यक्ति को ये कहने का अधिकार नहीं है, किसी भी भारतीय को ये बोलने का अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो और उसमें यदि हिंदुस्तान हार जाए, जो खुशी मनाए, उसको किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय नहीं कह सकते। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक मैरिज गार्डन में 6 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया। मगरमच्छ मैरिज गार्डन के पास वाले नाले में गिर गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया है। मानपुरा और अर्जुनपुरा गांव के बीच नहर के पास नाले में मगरमच्छ होने की सूचना मिली थी और नाले में उतरने की जगह नहीं होने के चलते डंडे के सहारे मगरमच्छ का जो है उसको सीधा किया गया। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और फिर रस्सी के सहारे खींच करके उसको बाहर निकाला गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने गाय के नाम पर राजनीति के कांग्रेस के आरोप पर कड़ा पलटवार किया है। राठौड़ ने कांग्रेस पर गाय के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया है। क्या कुछ ही पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। गाय पर तेज हुई सियासी तकरार, कांग्रेस पर बीजेपी का कड़ा पलटवार, कांग्रेस की सियासत का रही है आधार। फिर उन्होंने चुनाव निशान रखा गाय बछड़ा और हमारी भावनाओं का उन्होंने लाभ लिया। जन जन की आस्था से जुड़ी गाय एक राजनीतिक पशु भी रही है, जो वोट दिला भी सकती है और वोट चर भी सकती है। सूबे की सियासत में गाय एक बार फिर राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। पहले कांग्रेस ने अपना चुनाव निशान रखा था बैलों की जोड़ी, कांग्रेस का चुनाव निशान था और उसको उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने चुनाव निशान रखा गाय बछड़ा और हमारी भावनाओं का उन्होंने लाभ लिया, हिंदुओं की भावनाओं को और उन्होंने और खींचने की, अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया और उससे वोट प्राप्त किए। उपचुनाव से पहले सूबे की सरकार ने गाय को आवारा कहने पर पाबंदी क्या लगा दी, कांग्रेस को हमलावर होने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर गायों की स्थिति के बारे में सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमेशा गौ सेवा को प्राथमिकता दी है और गाय की रक्षा संरक्षण, उनकी सुरक्षित रखना, ये काम सरकारें हमारी करती थी। आज इतनी आवारा पशु घूम रहे हैं और ये सरकार सिर्फ गाय के नाम पर वोट लेना जानती है ना। गायों को अनुदान कितना दिया है, खर्चा कितना किया है, उसके आंकड़े दीजिएगा, लेकिन आंकड़े दबा देते हैं। आंकड़े देने नहीं, भाषण देना है। गाय के नाम पर, भगवान नाम के नाम पर सिर्फ वोट बटोरने का काम है। जयपुर की सड़कों पर, राजस्थान की सड़कों पर प्लास्टिक खाकर, कचरा खाकर भूखी गायें भूख से मर रही है। बीजेपी की सरकार के समय जब गायें भूख से मर रही है, तब बीजेपी अपनी फेस सेविंग के लिए ये कह रही है कि गायों को आप आवारा नहीं कह सकते, बेसहारा नहीं कह सकते, आप उसको निराश्रित कहिए। मतलब इसका मतलब सरकार का आसरा खत्म हो गया। ये लोग ही ऐसे अपराधियों को, जो बड़े तस्कर हैं, उनको राहत प्रदान करते हैं। तो ये बिल्कुल ये स्पष्ट होता जा रहा है कि गोहत्या के मामले और जो बड़े स्तर पर जो ये कारोबार हो रहा है, ये बीजेपी के नेताओं की सह पर हो रहा है। राजस्थान सरकार को ये अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्यों नहीं उन्होंने वकील खड़ा किया और एक बड़े तस्कर को, बड़े अपराधी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिलवाई। सरकार को
ये बताना चाहिए। बीजेपी आमजन से लेकर किसान तक को गाय की अहमियत समझा रही है। गाय के गोबर से होने वाली जैविक खेती से पैदा होने वाली फसल के किसान को 1.5 गुना दाम दिलाने का दावा कर रही है। बीजेपी जोर देकर कहती रही है कि प्रदेश में गौशालाओं के विस्तार और उन्हें अनुदान देने का काम सबसे पहले भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने शुरू किया था, जिसे वसुंधरा राजे की सरकार और अब भजनलाल सरकार आगे बढ़ा रही है। कुल मिलाकर गाय से बहुसंख्यक आबादी की भावनाएं जुड़ी हैं। इसलिए धरातल पर भले ही गायों की स्थिति बदहाल है, लेकिन गाय दशकों से सियासत का आधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने 20 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। करीब 50,000 पन्नों की चार्जशीट में 20 आरोपियों में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका के नाम भी शामिल हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। पचास 50,000 पन्नों में एसओजी ने तय किए आरोप। बाबूलाल कटारा, रायका सहित कई नाम शामिल। 2021 में हुई थी परीक्षा, इस साल खुलासा। लाल कपड़े के इन बंडलों में बेरोजगारों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों का कच्चा चिट्ठा है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में हुई धांधलियों की पूरी कहानी हर्फ ब हर्फ दर्ज है। 50,000 पन्नों में 20 आरोपियों की पूरी कारगुजारी कलमबद्ध है। मंगलवार को जिन 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई, उनमें आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण के भाई गोपाल सारण के साथ साथ रामूराम रायका के बेटे बेटी देवेश और शोभा रायका के नाम भी शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों पर भर्ती हुई थी। 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को भर्ती परीक्षा करवाई गई थी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर रविंद्र भारती स्कूल से लीक हुआ। पेपर लीक में प्रिंसिपल, परीक्षा केंद्र अधीक्षक की मुख्य भूमिका सामने आई। जगदीश और ग्रेड 3 टीचर राजेश ने दोनों को 10 लाख का लालच दिया था। राजेश ने विवेक उर्फ यूनिक को पेपर रखने वाले स्ट्रांग रूम में छिपा दिया था। स्ट्रांग रूम से यूनिक ने पेपर की फोटो लेकर जगदीश को व्हाट्सएप पर भेजी। 2023 में बीजेपी सरकार बनने के बाद जांच के लिए एसआईटी की घोषणा की गई। मार्च 2024 से एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में गिरफ्तारियां शुरू हुई। अनुसंधान अधिकारी एडिशनल एसपी महावीर सिंह मीणा की ओर से ये चार्जशीट आज पेश की है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 20 आरोपियों को, यानी एसआई भर्ती में गिरफ्तार हुए 20 आरोपियों के खिलाफ ये करीब 50,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है एसओजी की ओर से, और जिसमें रामूराम रायका, बाबूलाल कटारा, रामूराम के बेटे और बेटी सहित करीब 20 आरोपियों की ये चार्जशीट एसओजी के अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो इसमें पेश कर रहे हैं। एसओजी ने इस साल अप्रैल में एसआई भर्ती में पेपर लीक का खुलासा किया था। इसके बाद एसओजी ने 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई को पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी बिठाने और नकल कर परीक्षा पास करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके अलावा पेपर लीक गिरोह से जुड़े बदमाशों को भी दबोचा। अब तक 80 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें करीब 50 ट्रेनी एसआई हैं। ये जो अलग अलग बंडल्स में 8 फाइलें हैं, ये सभी चार्जशीट है, जिनमें एसओजी ने अपने लंबे अनुसंधान के बाद, गिरफ्तारियों के बाद ये बताया कि इसमें इन तथ्यों में ये बताया गया है कि किस तरीके से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, क्या क्या उनके खिलाफ साक्ष्य मिले, और तमाम साक्ष्यों को एक फाइल में इकट्ठा करने के बाद इन 50,000 पन्नों की फाइल को, इस चार्जशीट को आज कोर्ट में एसओजी की ओर से पेश किया गया है। एसओजी की जांच में सामने आया था कि एसआई भर्ती परीक्षा से पहले आरपीएससी सदस्य रामूराम रायका ने अपने बेटे बेटी के लिए दूसरे आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा से पेपर लिया था। एसओजी ने पहले उसके बेटा बेटी को, फिर रामूराम रायका को गिरफ्तार किया था। बाबूलाल कटारा शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में पहले से जेल में था। उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ की गई थी।
माना जा रहा है कि प्रकरण में जल्द ही एसओजी कुछ अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे भी पूछताछ करेगी। और आने वाले दिनों में अब आरोप पत्र दायर करने के बाद कोर्ट में ये जिरह होगी कि कौन कौन से चार्ज इन आरोपियों पर लगेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर सामने आ रही है। माधोगंज मंडी की दुकान में भीषण आग लग गई है। अनिल मसाला एंड किराना स्टोर में आगजनी की घटना सामने आई है। शॉर्ट सर्किट जो है आग लगने का कारण बताया जा रहा है। धुएं का गुबार देख व्यापारियों में अफरा तफरी मची हुई है। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। आग के चलते लाखों का सामान जो है जल करके नुकसान की खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है और आसपास के व्यापारियों में जो है अब रोष भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए दौसा के बांदीकुई की ये तस्वीर है, जहां पर दुकान में भीषण आग लग गई है। आग के चलते लाखों का सामान जल करके राख हो गया है। माधोगंज मंडी की दुकान में ये भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है और जैसे ही ये खबर आसपास के लोगों को पता चली तो अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। धुएं का गुबार देख करके व्यापारियों में अफरा तफरी मच गया। तस्वीर आप देखिए, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की गई। तो दौसा के बांदीकुई से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आग लगने की एक घटना सामने आई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। माधोगंज मंडी की दुकान में ये भीषण आग लग गई और जैसे ही सूचना मिली तो दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। धुएं का गुबार देख करके व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ में श्री सावलिया सेठ को गुजरात के दो भक्तों ने मिलकर धनतेरस के दिन एक अनूठी भेंट दी। दोनों भक्तों ने मिलकर के सावलिया सेठ को एक पालकी और रथ जो है वो भेंट किया है, जिसमें चांदी का वर्क किया गया है। रथ और पालकी का कुल वजन 460 किलो है, जिसमें 23 किलो चांदी का वर्क भी शामिल है। रथ का वजन 380 किलो लकड़ी, जिसमें 8 किलो चांदी शामिल है। पालकी में 80 किलो लकड़ी में 15 किलो चांदी लगी हुई है। हालांकि दोनों भक्तों ने अपना नाम गुप्त रखा है। लॉरेंस पर फिर से एक क्षत्रिय करनी सेना परिवार के प्रमुख राज शेखावत ने बड़ा ऐलान किया है। राज शेखावत ने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि साबरमती जेल में बंद कोई कैदी भी लॉरेंस को ठोकेगा, उसे भी इनाम की राशि मिलेगी। इससे पहले क्षत्रिय करनी सेना परिवार के राज शेखावत ने पिछले दिनों ऐलान किया था, अगर कोई पुलिसकर्मी लॉरेंस का एनकाउंटर कर देता है तो उनका संगठन उसे 1,11,11,111 रुपए का इनाम देगा। मैंने जो पुरस्कार की राशि की घोषणा की है, वो पुरस्कार की राशि एनकाउंटर पर पुलिस कर्मियों को अवश्य दी जाएगी। साथ ही साथ एक और घोषणा करता हूं कि साबरमती जेल में बंद कोई भी कैदी योद्धा लॉरेंस को ठोकेगा, उसको भी यही राशि पुरस्कार में क्षत्रिय करनी सेना द्वारा प्रदान की जाएगी। जय भवानी, जय मां करनी, जय छात्र। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की नींद हराम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बिश्नोई महासभा ने अखिल भारतीय जीव रक्षा युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। लॉरेंस बिश्नोई को अध्यक्ष बनाए जाने पर जोधपुर में आतिशबाजी की गई है। बिश्नोई समाज के युवाओं ने पटाखे फोड़े हैं। लॉरेंस बिश्नोई को अध्यक्ष बनाने की खुशी का जश्न उसी जगह मनाया जहां 26 साल पहले सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। उस जगह पर काले हिरण का स्मारक बना हुआ है। बिश्नोई समाज के शिकार के खिलाफ लड़ाई का स्मारक प्रतीक है। बिश्नोई समाज के युवाओं ने लॉरेंस बिश्नोई की शान में कसीदे जो है गढ़े और उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को जीव जंतुओं की हत्या के खिलाफ दुनिया का अकेला योद्धा बताया है। बिश्नोई समाज के युवाओं का ये मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई हिरण के शिकारी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों की आंखों में दहशत का कारण बन चुके हैं। लॉरेंस को अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है कि लॉरेंस का नाम ही काफी है
लॉरेंस से लोगों के अंदर खौफ पैदा हो गया है। एक कहावत में कहा है कि भय बिना प्रीत नहीं, इसलिए लॉरेंस के नाम से ही उस लोगों में भय है। और सलमान खान मेरे हिसाब से कई दिनों से रात का सोया भी नहीं होगा, वो नींद की गोलियां लेकर सोया होगा। इसलिए हर अपराधी के अंदर ऐसा ही खौफ पैदा करना है। तो सर ये लॉरेंस बिश्नोई यूनिवर्सिटी के चक्कर में अंदर गया है, यूनिवर्सिटी चक्कर में जेल हुई है उसको। ऐसा तो कोई है नहीं, कोई आपराधिक मामला उस पर है, कोई रेप का, कोई और भी जैसे बताते हैं आतंकवादी हमला जैसे टेररिस्ट, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। लॉरेंस बिश्नोई को हमारे बिश्नोई महासभा ने जीव जंतु बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस तरीके से सलमान खान को सब कह रहे हैं कि धमकी मिली है, एक्चुअली सलमान खान को धमकी नहीं दी गई है। हमने जायज़ मांग की है कि भाई हमारे मंदिर में आकर के माफ़ी मांग ले। दूसरी बात, उस धमकी कहो चाहे जायज़ मांग कहो, उसके कारण उसको नींद नहीं आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने कौन सी धमकी दी है? उन्होंने तो एक जायज़ मांग की है कि भाई आप समाज के सामने आओ और माफ़ी मांग लो। उसमें उनकी कौन सी इतना हवाला करने की आवश्यकता है? बचपन से हमारे माता पिता यही बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं कि इनके लिए हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। तो सलमान को कोई धमकी नहीं मिली है, इन्होंने स्वीकार किया है, तो उसके बदले सलमान को तो माफ़ी मांगने का बोला है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट